Hello and welcome to my channel. This is Dr. Lata and I welcome you all to my channel. फ्रेंड्स, आज का विज़िट हम करने जा रहे हैं एक बहुत होली प्लेस सांची, जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है। और इस समय आप देख रहे हैं डोम्स ऑफ सांची यानी सांची के स्तूप। यहाँ पहुँचने से पहले हमने एक रेस्ट हाउस है, यहाँ पे थोड़ा सा चाय नाश्ता लिया। ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का रेस्ट हाउस है और भोपाल से ये प्लेस 60 किलोमीटर्स की दूरी पर है। आप जब कभी भी भोपाल आएँ तो सांची विज़िट करे बिना बिल्कुल ना जाएं। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट कह लें या सजेशन कह लें, क्योंकि ये प्लेस इतनी अच्छी है कि उसको शब्दों में बयान करना संभव ही नहीं है। आपने देखा अभी लॉर्ड बुद्धा की एक पत्थर पे पेंटिंग, और ये वॉल पे कुछ डिज़ाइंस बनाए हुए हैं यहाँ पे, जो कि वर्ली आर्ट है और बहुत पीसफुल ये प्लेस है। तो मैं अभी तो आपको थोड़ा रेस्ट हाउस के सीन्स दिखा रही हूँ। ये रेस्ट हाउस में जगह जगह पे वॉल्स पे बुद्धा टीचिंग्स भी डिस्क्राइब्ड हैं हिंदी और इंग्लिश में, एंड काफ़ी सारी पेंटिंग्स भी बनी हुई हैं। कुछ सीमेंट से बनी है, कुछ कलर्स से बनी हुई हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये कितनी सुंदर पेंटिंग्स हैं। और सांची पहुंचने से पहले यहाँ पे आप चाय नाश्ता लंच या डिनर कुछ भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे रहने के लिए रूम्स भी ऑनलाइन बुक हो जाते हैं, तो आप अगर या रहना चाहें तो काफ़ी दिन तक रह भी सकते हैं और इस प्लेस का भरपूर मज़ा ले सकते हैं। देख रहे हैं कितना खूबसूरत डिज़ाइन है वॉल्स पे। ये मैं किसी दिन बनाऊंगी एंड आपके साथ शेयर करूंगी। अभी हम सांची गए नहीं हैं, लेकिन वहाँ की प्योरिटी की वाइब्रेशंस यहीं से महसूस होना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरीके से वॉल्स पर ये सारे के सारे पिक्चराइजेशन है और पूरा का पूरा हिस्ट्री बताया हुआ है। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम फिर उस हिल पे पहुंच गए जहाँ पे कि सांची के स्तूप हैं। ये बाहर का एरिया है, चारों तरफ यहाँ पे पेड़ हैं। और पार्किंग करने के बाद हम लोग थोड़ी देर यहाँ बैठे हिल के ऊपर, और ये नीचे की तरफ सारा घना सा जंगल है। बहुत सीरीनिटी है यहाँ पे एटमॉस्फेयर में। शहर की भाग दौड़, एक पागल करने वाली ज़िंदगी और भीड़ भाड़ से दूर ये जगह बहुत मन को शांति देती है। तो यहीं हम घर से खाना बना के लाए थे, वो भी हमने खाया। और चलें फिर अभी हम मेन कैंपस में प्रवेश करेंगे और वहाँ पे बहुत सारे डोम्स हैं। मैं आपको मेन डोम का पूरा टॉप तक का विज़िट कराऊंगी। ये लेफ़्ट साइड पे एक म्यूज़ियम है, अभी एंट्रेंस के बाहर ही ये म्यूज़ियम है। गेट क्रॉस करके वहाँ से टिकट वगैरह का जो भी चेकिंग होना था, और यहाँ पे अभी कोविड की रिस्ट्रिक्शंस हैं, मास्क कंपलसरी है और आपका वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी वो देखते हैं, पूछते हैं। तो उसके बाद यहाँ हम अंदर को कैंपस के अंदर एंटर करें। चारों तरफ काफ़ी लॉन्स हैं और बहुत खूबसूरत यहाँ का एनवायरनमेंट है। किंग अशोका ने ये मॉन्यूमेंट बिल्ड करा था। लॉर्ड बुद्धा ने यहाँ पे निर्वाण की प्राप्ति करी थी, जो रियलाइजेशन थी उनको, गॉड रियलाइजेशन, अवेकनिंग जो थी उनको इसी प्लेस पे आई थी। और जिस ट्री के अंदर उनको रियलाइजेशन हुआ था उसको बोधि का वृक्ष कहा जाता है। आप जब भी यहाँ आएंगे, जितनी भी देर यहाँ रहेंगे, जब आप वापस अपने घर जाते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आप अंदर से बदल चुके हैं, आप अंदर से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअली ग्रो करें, आप आध्यात्मिक स्तर पे प्रगति करना चाहते हैं, ज़्यादा अपने अशांत मन को शांत करना चाहते हैं, अपने अंदर का पूरा वातावरण बदलना चाहते हैं, तो आप यहाँ ज़रूर आए। ये प्लेस सभी ह्यूमैनिटी के लिए खुला है। यहाँ पे कोई जाति पाति धर्म का बंधन नहीं है। बस एक थोड़े से पैसे 10-15 रुपये लगते हैं, 20 रुपये लगते हैं शायद आजकल। तो आपको एक टिकट लेना होता है क्योंकि गवर्नमेंट इसको मेंटेन करती है। दैट्स ऑल। बाकी तो होटल का खर्चा या खाने पीने का तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, ट्रैवल का। तो लेकिन मैं यही कहूँगी कि यहाँ आना
हर बार आपको एक नया अनुभव देता है और आपके जीवन में धीरे धीरे बहुत बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा ये पॉजिटिवली चार्ज है ये प्लेस, क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के आखिरी समय यहीं पे बिताया था और यहीं पे ध्यान करते हुए उनका जो आध्यात्मिक जीवन है वो आरंभ भी हुआ था, जबकि वो राजकुमार गौतम से भगवान बुद्ध बनने का जो पूरा सफ़र था वो यहीं से शुरू हुआ था। शब्द नहीं है फ्रेंड्स मेरे पास इस प्लेस को डिस्क्राइब करने के लिए, इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि आप यहाँ पे ज़रूर अपने जीवन काल में आने के लिए सोचें और प्रयास करें। और थोड़ी देर मैं अभी आपको इस प्लेस का पूरा ग्लिम्स दूंगी और लास्ट में मैं आपको जो 5 इम्पॉर्टेंट लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग्स हैं, जिनको कि पंचशील के सिद्धांत भी कहा जाता है, उसके बारे में बताऊंगी। वो सिद्धांत आजकल के यूथ के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो यूथ ही क्यों, पूरी सोसाइटी में जो इस समय ज़रूरत है और जो चीज़ें हो रही हैं जो कि हमारी सोसाइटी को विषैला कर रही हैं, उन सब से दूर रहने के लिए लॉर्ड बुद्धा ने कितने हज़ारों साल पहले ही वो 5 टीचिंग्स दी थी जो कि बुद्धिज़्म का आधार है। और आप थोड़ा सा नज़ारा देखें, फिर हम उन टीचिंग्स की बात करेंगे। पहली टीचिंग है अहिंसा, यानी कि नो किलिंग, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स लाइफ। सेकंड टीचिंग है नो स्टीलिंग, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स प्रॉपर्टी। थर्ड टीचिंग है नो सेक्सुअल मिसकंडक्ट, रिस्पेक्ट फॉर आवर प्योरिटी। चौथी टीचिंग है नो लाइंग, रिस्पेक्ट फॉर ऑनेस्टी। पांचवी है नो इंटॉक्सिकेंट्स, रिस्पेक्ट फॉर क्लैरिटी ऑफ माइंड। तो ये पांचों ही चीज़ें हैं जो इस समय सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हो रही हैं। झूठ, फरेब, चरित्रहीनता और दूसरे का धन छीनना, ये सारा का सारा इस समय चरम सीमा पे है। तो मैं होप करती हूँ कि हम सब भगवान बुद्ध की ये टीचिंग्स को समझेंगे और एक बेहतर समाज बनाने के लिए हम ये विचार करेंगे कि हमारे क्या योगदान है।
जब हम बदल जाते हैं तो सारी सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन